चलो एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा कि if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड स्वीट्स इन दो चीजों की इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हमें ये बता, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, 24 बच्चों में हमें एक बॉक्स में जो स्वीट्स है वो हम बांट रहे हैं, ठीक है। तो 24 चिल्ड्रन के बीच में अगर वो स्वीट्स बांट रहे हैं तो हर एक को 5 स्वीट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4? अगर यहाँ पे ऐसा बोला है कि अगर 4 चिल्ड्रन कम किए जाए, 4 चिल्ड्रन कम किए जाए तो हर एक को कितने स्वीट्स मिलेंगे। अगर इसमें से 4 चिल्ड्रन कम करें, यानी कि 24 में से 4 चिल्ड्रन कम करें तो यानी आप हो जा रहे हैं 20 चिल्ड्रन। तो 20 चिल्ड्रन के बीच में ये कितने स्वीट्स आएंगे हर एक को, ठीक है। ये चीज हमें फाइंड करना है, यानी कि 24 बच्चों में स्वीट्स बांट रहे हर एक को 5 स्वीट मिल रहे। और अगर आप इनमें से चिल्ड्रन 4 कम हो जाए, यानी आप चिल्ड्रन 20 हो जाए, तो हर एक को कितने कितने स्वीट्स मिलेंगे, ये चीज हमें फाइंड करना है। तो ये हमें ये चीज देखना है कि सबसे पहले जब इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स है। तो देखते हैं कि अगर 24 चिल्ड्रन है तो हर एक को 5 स्वीट्स हम बांट पा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक ही बॉक्स है, ऐसा समझना है, ठीक है, ऐसा बोला है। अब उस बॉक्स में जो स्वीट्स है वो 24 चिल्ड्रन में बांट रहे हैं तो हर एक को 5 मिल रहा है, ठीक है। अब अगर 20 चिल्ड्रन है, अब चिल्ड्रन अगर कम है तो हर एक को ज्यादा मिलेगा स्वीट्स, ठीक है, कम बच्चों में ज्यादा मिलेगा। तो जब ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो इनवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में जो यूज होगा वो उसकी प्रॉपर्टी कि दोनों का ये जो मल्टीप्लाई x और y का जो मल्टीप्लाई है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे यही चीज करेंगे, 24 × 5 इज इक्वल टू 20 × x, ठीक है। अब ये 20 यहाँ पे डिवाइडेड में आ जाएगा, तो 24 × 5 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे 5 4 × 20 and 4 6 × 24। सो x की वैल्यू हमें मिलेगी 6, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर 20 चिल्ड्रन है तो हर एक को कितना कितना स्वीट्स मिलेगा, 6। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास जो फूड है वो 20 एनिमल्स के बीच वो 6 दिन चला सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल्स है और दूसरा ये कि उन एनिमल्स को जो फूड दिया जा रहा है वो कितना दिन चलेगा, वो चीज है। तो सबसे पहले जो दिया है कि 20 एनिमल्स के बीच में जो फूड है वो 6 दिन चल रहा है, वो 6 दिन चल रहा है। अब ऐसा बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स। अब 10 ज्यादा एनिमल्स आ जाए, 10 ज्यादा एनिमल यानी अब हो जाएगा 30 एनिमल, तो वो जो फूड है वो कितना दिन चलेगा, जिसे हम मान लेंगे x, ठीक है।
वो जो फूड है वो कितना दिन चलेगा। अगर 30 एनिमल्स है तो यहाँ पे ये इन्वर्स है कि डायरेक्ट है, ये चीज चेक करें। तो देखिए अगर एनिमल 20 है तो फूड 6 दिन चल रहा है। अब ज्यादा एनिमल है तो उतना ही फूड कितने दिन चलेगा। एनिमल ज्यादा है तो फूड कम दिन चलेगा, राइट। तो जब ये बढ़ रहा है तो ये कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ये हुआ इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए आपस में मल्टीप्लाई सिर्फ, तो 20 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई x। तो अब यहाँ पे ये 30 डिवाइडेड में चला जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू x। 6 5 जा 30 and 5 4 जा 20, so x आया 4। यानी कि ये जो अगर 30 एनिमल्स हो जा रहे हैं तो जो फूड है वो 4 दिन चलेगा। यानी कि अगर एनिमल्स बढ़ रहे हैं तो ये जो फूड जितना दिन चलने वाला वो दिन कम हो रहा है, राइट। तो ये हुआ इसका आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हमें, a contractor estimate that 3 persons could revive Jasminder's house in 4 days. If he used 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? यहाँ पे हमें ऐसा बोल रहा है कि जसविंदर के घर पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो रिवाइव कर रहा है, ठीक है, तो उसमें वो 3 आदमियों को काम पे लगा रहा है और जो काम है वो 4 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। 3 पर्सन ले रहा है तो 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। अब ही यूज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3। अब 3 की जगह अगर वो 4 पर्सन का यूज करे तो वो जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसका हम यहाँ पे कॉलम बनाएं। तो यहाँ पे पर्सन्स एंड उनको कितना दिन लगेगा उन वर्क के लिए वो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बोला 3 पर्सन का यूज कर रहा है वो, तो जो काम है वो 4 दिन में खत्म हो रहा है। अब आगे बोला ही यूज 4 पर्सन, अगर वो 4 पर्सन का यूज करे तो जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसे हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें फाइंड करना है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ या इनवर्स। वैसे ये एक्सरसाइज में सारे इनवर्स ही है, पर आपको समझना कैसे है, क्योंकि एग्जाम में ये तो नहीं दिया होगा कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन का है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो वो आपको क्वेश्चन को रीड करके समझना है। तो देखिए जब 3 आदमी काम कर रहे हैं तो 4 दिन में काम खत्म हो जाए। अब अगर आदमी बढ़ा रहा है, ठीक है, तो काम जल्दी खत्म होगा, सो यहाँ पे अब कम आएगा, ठीक है, पहले से। तो यहाँ 4 दिन लग रहे थे तो यहाँ कम दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तब ये कम हो रहा है, तो उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा हो रहा तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स, ठीक है। कौन से प्रोपोर्शन का यूज हो रहा है वो भी हमें लिखना चाहिए। अब इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x होगा, क्योंकि इनवर्स में यही रूल है कि आपस का जो मल्टीप्लाई है वो सेम होगा। अब 3 4 जा 12 और ये 4 डिवाइडेड में चला जाएगा इज इक्वल टू x। 4 3 जा 12, तो x आया 3। यानी कि अब अगर 4 लोग काम करेंगे तो वो काम 3 दिन में खत्म होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में है कि a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packaged using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? तो यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि जो 25 बॉक्सेस है उसमें हर एक में 12 बॉटल लगा रहे हैं, ठीक है। अब यानी कि 12 बॉटल हर एक में लगा रहे हैं, एक बॉक्स में 25 इस तरह से, ठीक है। 12 बॉटल वाले 25 बॉक्सेस पैक किए जा रहे हैं। इन द सेम बेच इस पैकेज यूजिंग 20 बॉटल्स। अगर 20 बॉटल्स हर एक बॉक्स में लगाए जाए तो ऐसे कितने बॉक्स, मतलब हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले कॉलम बना लेते हैं, बॉटल्स एंड बॉक्सेस। यानी ये बोल रहा है कि 12 बॉटल का यूज करें, एक में 12 बॉटल्स, ऐसे 25 बॉक्सेस यूज होते हैं, ठीक है। एक में 12 बॉटल लगा रहे हैं, ऐसे 25 बॉक्सेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा बोला है अगर 20 बॉटल्स यूज किए जाए, अगर एक में 20 बॉटल्स लगाए जाए तो कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मतलब जितने बॉटल्स हैं, ठीक है, उनको हर एक में अगर 12 बॉटल्स हम फिट कर रहे हैं तो ऐसे 25 बॉक्सेस लगेंगे। अब बॉटल्स के नंबर्स बढ़ा के अब एक बॉक्स में 20 बॉटल्स कर दिए जाए तो बॉक्स कितने लगेंगे, वो पहले से तो कम लगेंगे क्योंकि अब बॉटल्स के नंबर्स बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये कम होगा, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल ही होगा। तो यहाँ पे अब फाइंड करेंगे हम, तो इनवर्स का ही यूज होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का ही। तो उसके हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो सेम उसी तरह इसका भी, तो 12 मल्टीप्लाई 25 जो होगा वही 20 मल्टीप्लाई x होगा। अब 20 जो है डिवाइडेड में आ जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू x। तो इसको हम 5 से काट पाएंगे, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20 एंड 4 3 जा 12, तो आया 3 5 जा 15, तो x आया 15, यानी कि कितने बॉक्स लगेंगे, 15 बॉक्स। अगर हर एक में 20 बॉटल्स लगाए जाए तो बॉक्सेस के नंबर्स आएंगे 15 के, 15 बॉक्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a factory required 42 machines to produce a given number of articles in 63 days। चलो यहाँ पे क्या दिया है कि एक फैक्ट्री जो है वो रिक्वायर 42 मशीन कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसमें 42 मशीन्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो 42 मशीन्स लग रहे हैं एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में। कितने दिन लगेंगे, 63 डेज, ठीक है। 42 मशीन्स को लगेंगे 63 डेज। अब हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। अब वो चीज़ हमें ऐसा है कि 54 डेज में हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके लिए कितने मशीन्स लगेंगे। जो चीज़ें हैं वो अगर 54 डेज में ही प्रोड्यूस कर देनी है, 63 डेज की जगह 54 डेज में ही प्रोड्यूस कर देनी है, तब उसमें कितने मशीन्स लगेंगे। अगर ज़्यादा मशीन चाहिए तो वो लगा देंगे ऐसे फैक्ट्री वाले 4, ठीक है। तो कितने मशीन्स की जरूरत पड़ेगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो
चीज है वो है मशीन एंड बट वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो डेज लगेंगे वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो है 42 मशीन को वो चीज प्रोड्यूस करने में 63 डेज लग रहे हैं, 63 डेज। अब जो डेज है वो हमें कम कर दिए जा रहे हैं, 54 डेज में अगर कंप्लीट करना है, अगर प्रोडक्शन 54 डेज में कंप्लीट करना है तो कितने मशीन का रिक्वायरमेंट रहेगा, ये चीज हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए अगर कम दिन में करना है तो मशीन अब ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ऑफ कोर्स मशीन जो है वो अब ज्यादा चाहिए अगर कम दिन में खत्म करना है। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स के लिए जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या आपस का मल्टीप्लाई सेम, तो 42 मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 54, यानी कि 54 मल्टीप्लाई x। तो 54 अब डिवाइडेड में आ जाएगा, तो 42 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू x। इसका अब इसको 6 से हम 6 के टेबल में 42 भी आएगा और 54, 6 9 जा 54 और 6 7 जा 42, ठीक है। अब 9 7 जा 63, 9 7 जा एंड 7 7 जा 49, सो x आएगा 49। तो ये इसका आंसर, ये 49 मशीन का रिक्वायरमेंट रहेगा अगर हमें 54 डेज में काम कंप्लीट करना है हो। तो एक्सरसाइज 13.2 का 8 था ये 13.2, उसका क्वेश्चन 8, 49 मशीन, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर पाओगे, सो 9 10 एंड 11 आप लोग खुद से ट्राई करें। थैंक यू।